नाउ, क्या मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकता हूँ? जी सर। यस। ओके। क्या मैं इस मीटिंग को अगर यूट्यूब पे अपलोड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। और ठीक है ना, चलिए, मैं आज से आपका पर्सनल ट्रेनर हूँ। ठीक है, अगले 6 मंथ के लिए आई विल बी ट्रेनिंग यू एंड यू विल बी फॉलोइंग माय रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। ओके। ना, आगे चलने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में हम चारों जो है वो एक प्लान और स्ट्रेटेजी करके आगे चलेंगे। सबसे पहले तो मुझे आपका इंट्रोडक्शन बताइए, लाइक व्हाट्स योर फुल नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, एंड व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, एंड व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? यस बबलू। सर इंग्लिश में बोले कि हिंदी में? इंग्लिश में तो उतना अब नहीं चलिए, आता आज सर। पहला दिन है तो हिंदी में बताइए, कोई बात नहीं। सर मैं झारखंड से हूँ। मेरा नाम बबलू कुमार गंजू है, फुल नेम। हम्म। एंड मैं अभी बीए में पढ़ रहा हूँ। हम्म। ऑलराइट। एंड हमारे हमारे एक सिस्टर है एंड माता पिता है। ऑलराइट। एंड ऑलराइट। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। ओके। ऑलराइट। ऑलराइट। तो खेती बाड़ी सब जानते हो? यस। ओके। ऑलराइट। ऑलराइट। और अभी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ जॉब भी करते हो आप? अभी तो जॉब नहीं कर रहे हैं सर, अभी तो सिर्फ पढ़ाई कर। अच्छा, जॉब रेडी बनना है, कैरेक्टर को अपग्रेड करना है, तभी तो अच्छी सैलरी मिल पाएगी, राइट? यस। ओके। ओके, सो जस्ट बी इन द मीटिंग। चंदन कुमार, जी सर। कहाँ जी, कहाँ से हो आप? जी सर। जी सर, my name is Chandan Kumar. I am from Bihar, and ओके। recently I live in Delhi because I am working as a mechanic, ओके। and हम्म। I have a sister, and I have a three brothers, हम्म। ऑलराइट। and ओके। I have a pass the 12th, time pass of ओके। the 12th. Okay, okay. I'm sorry I disturbed you. And you are a mechanic. What kind of mechanic you are? I mean, diesel mechanic, motor As mechanic. I'm a yes, I'm as a learning bike mechanic as a Okay, I'm बाइक just starting मैकेनिक। bike. अच्छा, तो Yes बाइक sir. मैकेनिक के लिए तो मतलब मार्केट पूरी तरह से खुला। किसी भी बाइक Yes sir. मैकेनिक के पास, गैरेज के पास जाकर देखो तो 12-15 Yes sir. बाइक्स तो लगी ही होती हैं काम पे, Yes राइट? sir. ऑलराइट। Yes sir. ऑलराइट। Yes sir. खुद को अपग्रेड करो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आने वाले हैं आजकल, उसका जो काम है ना वो सिर्फ सर्विस सेंटर पर ही होता है। तो बाहर मैकेनिक के लिए Yes sir. थोड़ा सा लर्निंग जो है ना, लर्निंग कर्व, वो थोड़ा सा वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा काम होता है। और नई चीजें, सेंसर वगैरह, ये टेक्नोलॉजी सीखने में थोड़ा सा उनको ये लगता है। आपके लिए बड़ा अच्छा लर्निंग कर्व होगा अगर आप उसमें मास्टर बन गए तो। यस, Yes. अपने बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? Yes. So just be in the Yes sir. meeting. Let me just go to Sanjeevan Singh. Please, Sanjeevan Singh, अपना माइक और कैमरा शुरू करिए। Yes. Good evening, sir. Good evening. Sir, कहाँ से myself हो? is Jeevan Singh Rawat. ओके। I am from Bhatinda, belong to Uttarakhand. ओके, बठिंडा से हो। और आप क्या करते I हो? have present, I have present, sir, Health Department, DMC Ludhiana, Marketing. ओके, इज इट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इट्स अ प्राइवेट जॉब? Limited, sir, private. प्राइवेट लिमिटेड, ओके। एंड आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो, क्या रीजन है? सर, डॉक्टर से जैसे कि MR रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, इसी तरह हम अपने ऑन हम्म। को कैंसर के दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन प्रमोट करते हैं, तो थोड़ा अच्छा, तो नहीं बोल आपकी पाते हैं जिंदगी डॉक्टर तो से, तो आपकी जिंदगी तो फिर डॉक्टर की वेट करते ही चली जा रही है। हाँ जी हाँ। और आपको वो मतलब डॉक्टर लोगों के साथ मिलना है, बैठना है, बात करनी है, डील करनी है, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर, राइट? बहुत जरूरी है। क्योंकि उनके आपको थोड़ा साथ, नर्वस। हाँ बिल्कुल, उनके साथ अगर कनेक्शन होगा ना, तो ही वो आपसे कन्विंस होंगे और आपसे बिजनेस करने के लिए राजी हो जाएंगे, राइट? जी सर। सो ये आपका रीजन है, जी ऑलराइट। नाउ, वन बाय वन आई एम गोइंग टू आस्क यू, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। पहले तो मुझे ये बताइए कि कल का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, फैंटास्टिक। मैंने इससे मैं आज से हम्म। 1-2 साल से लर्न कर रहा हूँ ग्रामर, पर वो जो मन है ना, मन
तो मतलब पता लगता है कि यार मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। खिचड़ी हो जाती तो है। कौन से समझ टीचर नहीं आता, ट्रेनर को? ग्रामर आ रही है। अच्छा, मतलब आपने लगभग सारी ग्रामर की वीडियोस और ग्रामर के रूल्स आपको सारे पता हैं, राइट? हाँ जी। कौन से टीचर ट्रेनर को मॉडल ज्यादा फॉलो किया आपने? टीचर को सर है जो यूट्यूब में आते हैं, इंस्टाग्राम में वैसे तो काफी। सभी सही। बी एस अच्छा, आर एक, बी एस आर हाँ, वो सर। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि आप या फिर कोई भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर इंग्लिश सीख सकता है? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं सीख सकता है। यूट्यूब इतना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, वो भी कहीं ना कहीं उतना सफिशिएंट नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। सिर्फ इंग्लिश सीखने की बात कर रहा हूँ, बाकी की चीजें सीख सकते हो आप। जैसे कि अगर आप मैकेनिक हो तो वो स्पेयर पार्ट वगैरह जो भी वो है वो देख लिया तो आपने वो समझ जा सकते हो। लेकिन लैंग्वेज एक्वायर करना, भाषा बोलना सीखना, कहीं ना कहीं इसमें ना यूट्यूब उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। और इंस्टाग्राम की तो बात ही नहीं छोड़ो। इंस्टाग्राम पर सबको पता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, बस वो लड़कियों की नाचती हुई वीडियो, बस वही, राइट? सो ठीक है, चलिए वो बाकी की बातें छोड़ देते हैं। नाउ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, वन बाय वन। आपको इंग्लिश सर बोल, जो दिमाग में जो सॉफ्टवेयर है उसमें थिंकिंग ही नहीं आती। हाँ, इंग्लिश में सोचना नहीं आता, ओके, देन? और जब सामने से कोई बोलता है तो उसको हम समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड हो जाता है, हाँ पर हाँ, सामने हमने जवाब देना है, तो वो नहीं हो पाता। अच्छा, तो प्रोसेसिंग आपकी हो जाती है या फिर थोड़ी सी? प्रोसेसिंग 50% हो जाती है, अच्छा अच्छा अच्छा, मेल नहीं होता पूरा सेंटेंस। अच्छा 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 अच्छा, वो स्मूथनेस आपके बोलने में नहीं आता है। तो मोटा मोटी आपका जी सर। ट्रांसलेशन, थिंकिंग इन इंग्लिश, वोकैबुलरी वर्ड्स भूल जाना, और फिर वो प्रेशर में भी आ जाते हो कि यार सामने वाला इंसान मुझे जज कर देगा, राइट? तो ये सारे जी मिलकर, जी ये छोटे छोटे प्रॉब्लम एक्चुअली है बहुत बड़े 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 प्रॉब्लम मिलके बहुत बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो जाता है, जिससे आप इंग्लिश बोलना रोक देते हो, राइट? जी सर। ओके, चलिए, चंदन, आपको क्या लगता है कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? Yes, sir. It's the same problem, sir. Uh, I was hesitating for speak attorney, and I know how to speak English. I forget, so अच्छा, I ओके, don't know fluently speak English. okay, So so you know the words but you kind of lose words in a conversation, right? yes, sir, I know little bit speak English, and I know as a simple language as a Uh-huh. word meaning, and Okay. but I don't know heavy language as Mhm. a smart speaker. All So right. I All want right. to be a fluent speaker. So that's now. All right. All right. All right. So, do you feel when you are trying to have conversation with someone, do you feel that your confidence is shaking? Do you feel Yes, this sir. kind of feeling? I think yes, sir. I think I I have not any confidence, and Mhm. I think I have not the more knowledge for as I speak English, and I don't have any for teachers guide for how to prepare and how to speak English. I don't know that, and Oh. I'm the first time as a joining Mhm. this session, sir. All right. So And you don't have sir, anyone who can guide yes, you. sir. I never met the, as sorry, that platform. So Mhm. this is my first time joining this platform, and All right. uh, yes, sir. काफी काफी I did अच्छा I आप did not. बोलने का प्रयास कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बट ये जो बोलने का जो जज्बा है ना, ये कम मत होने देना, ठीक है? अभी पहली लेवल में, अभी आप मुझसे बोल रहे हो, आपका एरर भरा है, दैट्स ऑल राइट। बट इस तरीके का कॉन्वर्सेशन हमें कुछ दिनों के लिए लोगों के साथ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस पर अफेक्ट करेगा, ठीक है? पहली लेवल में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सलाह देता हूँ कि अ, मतलब मार्केट में आज एक स्कैम चल रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी नहीं, पहली लेवल में आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। पहली लेवल में आपको क्या करना होता है? लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग, फास्ट प्रोसेसिंग, एंड देन आपका स्पीच प्रोडक्शन होने देना। अभी भी पहली स्टेज में आपको बोलने की जरूरत नहीं। आई नो यू 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 आर
I mean very enthusiastic to have conversation, but मेरे साथ आप जब चाहे जितना चाहे, we are here Okay, sir. to Okay. practice English. Okay. All right. Okay. So okay, Thank so you. just Okay, be sir. in the meeting. Okay. Okay. Who's Okay. remaining? Bablu. सर मैं तो पूरी अच्छे से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ सर। तो इतनी कमजोर इंग्लिश तो पढ़ा ही नहीं हो अच्छा, आपका वीडियो सर। शायद मैं आपने बंद अच्छे किया से है। ग्रामर तक कंप्लीट नहीं कर। आवाज नहीं आ रही आपकी और वीडियो भी अटक अटक के चल रहा है आपका। हाँ सर आवाज जा रही? हाँ, जी जी जी। सर मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ सर। तो मेरी तो ग्रामर तक पढ़ाई नहीं हुई सर अच्छी ढंग से। अच्छा अच्छा। मैंने तो किसी तरह कॉपी कर करके मेरी एग्जाम निकल चुकी थी। अरे बहुत कलेजा एंड लगता यूट्यूब है से ये यूट्यूब एक्सेप्ट से करने के लिए और बोलने के लिए कि मतलब ठीक है, गांव में ऐसा होता है, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है वो है। बट एक चीज आपने कही कि मैंने ग्रामर स्टडी नहीं की, तो क्या आपको लगता है कि ग्रामर स्टडी जरूरी है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए? हमको तो नहीं लगता है सर। बिल्कुल, इतने दिनों तक लगता था ना, सारे यूट्यूब टीचर सारे यही कह रहे हैं कि ग्रामर पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, यस राइट? ठीक है। यस ऑलराइट, नाउ अभी मेरी बात को सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं Yes, sir. ऐड कर रहा हूँ आपको पिन को। संजीव जी अब अपना माइक और कैमरा शुरू रखेंगे, ठीक है, अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जी सर। let me give you my small introduction. My name is Amol. I live here in Chhatrapati Sambhajinagar, formerly known as Aurangabad. I am an English teacher, and I've been working as an English teacher from last 13 years, and I have helped more than 25,000 students to learn English, to acquire English in record time. Now it's your time to start learning, start acquiring English with me. Now, first thing first, you have to promise that you are going to follow my rules and instructions properly. आप फॉलो करोगे मेरे Yes. रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को? Yes, sir. जी सर। पहली चीज, यस सर। आज के बाद यस सर। आपने पहली चीज आज के बाद आपने कभी भी ग्रामर रूल्स स्टडी नहीं करने। ओके, ग्रामर की कोई भी वीडियो आपने नहीं देखनी है। पहली लेवल जो है लैंग्वेज के साथ कनेक्शन तैयार करने की, पहली लेवल में ना ही आपने इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश मूवीज, न्यूज़पेपर और ना ही न्यूज चैनल देखने हैं, कुछ भी नहीं देखना है। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाई। देखो, डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर आपको दवाइयां लिख कर देते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते नहीं है, या फिर वो जरूरी नहीं होता है, आपको रिजल्ट आना चाहिए। बट मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज या अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ कि क्यों मैं आपको मना कर रहा हूँ। देखो, ये जो इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स, न्यूज चैनल होते हैं ना, इनमें जो इंग्लिश इस्तेमाल की गई होती है ना, वो बहुत हाई लेवल की होती है। इनमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनमें इडियम्स होते हैं, स्लैंग्स, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, हाफ सेंटेंसेस, जोक्स, सार्केज्म और कल्चरल रेफरेंस और कल्चरल डिफरेंस भी होता है। ये सारी चीजें फास्ट स्पीच और डिफिकल्ट एक्सेंट के साथ जाती है सीधी सर के ऊपर से। तो इसीलिए पहली लेवल में आपको बचना है। देखो, हमने अगर एक प्लांट लगाया, एक पौधा लगाया छोटा सा, तो हम उसको क्या करते हैं कि पानी डालते हैं ना पानी, और उसको जी Yes, sir. उसके इर्द गिर्द जाली बनाते हैं ताकि उसे भेड़ बकरी ना खाए, डायरेक्ट सनलाइट से वो जले ना, राइट, उसकी केयर करते हैं। पहली लेवल में आपका कॉन्फिडेंस भी हमें इसी तरीके से सेव करना है। जैसे कि मैंने चंदन कुमार को कहा कि आपसे, मतलब पहली लेवल में आपसे गलतियां होगी, ठीक है, एंड मिस्टेक्स आर, आई मीन दैट्स फाइन, दिस इज हाउ वी लर्न। हमने बचपन से लेके आज तक जो भी चीज सीखी है, वो इसी तरीके से गलती कर करके सीखी है, राइट, टोटली फाइन। बट अगर Yes. आप पहली लेवल में डायरेक्टली किसी के साथ काउंटर हो जाते हो, सामने वाला इंसान तो लगा ही पड़ा है कि कब चंदन गलती करे, कब संजीव गलती करे, कब बबलू गलती करे, और मैं उनकी टांगे नीचे खींचूं, ठीक है। अगर किसी ने आपको ये कहा कि चंदन इतनी पढ़ाई हुई है आपकी, बेवकूफ हो आप, आपको इतना समझ में नहीं आता, छोटी छोटी गलती कर रहे हो आप, इस तरीके से अगर आपको फीडबैक मिलेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हो जाए, ठीक है। Low. Yes, तो sir. ये जो हमारा कोर्स है ना, ये 3 लेवल में है। पहली लेवल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली लेवल जो है वो
कनेक्टिंग द लैंग्वेज। ना पहली लेवल में मैंने आपको जैसा आप कहा कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस जरूरी नहीं होती। आपने देखा मेरी बेटी 1.5 साल की है, मैं उसे बोलना सिखाऊंगा तो क्या उसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करूंगा क्या? नहीं, उसको लैंग्वेज का नहीं। एक्सपोजर देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ सही जाएगा, वो सेंस ऑफ करेक्टनेस डेवलप होता है धीरे धीरे। ये सारी चीजें जो है ना वो पहली लेवल में होगी। यानी कि 95% अगर सामने वाला इंसान आपसे कुछ कहेगा बोलेगा, चाहे वो इंडियन एक्सेंट हो, ऑस्ट्रेलियन हो, ब्रिटिश हो, कैनेडियन हो, कोई भी एक्सेंट क्यों ना हो, तो वो एक्सेंट आपको पहले समझ में आना चाहिए कि सामने वाला इंसान क्या बोलना रहा है, और वो आपको समझ में आएगा पहली लेवल। स्पीच प्रोडक्शन भी होगा, धीरे धीरे एक एक दो दो वर्ड्स भी बोलोगे, लेकिन पहली लेवल में उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे जितना सेकंड लेवल में आएंगे। पहली लेवल है कनेक्टिंग द लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी लेवल है गेटिंग कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। नाउ इन दिस लेवल यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स and opinions clearly in understandable way. People are going to understand you, and words will pop out of your mouth very quickly, easily and automatically. You will not realize it. सेकेंड लेवल में आपके ब्रेन में वो आइडियाज का क्रिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, और फिर उन आइडियाज को आप धीरे धीरे एक एक दो दो वर्ड्स में बोलना शुरू कर देते हो, और फिर लंबे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी बोलना शुरू कर देते हो। सेकेंड लेवल में आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना होता है। ठीक, ये होगी दूसरी लेवल। उसके बाद आएगी आपकी तीसरी लेवल जो है कि है कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट। ना देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो, लेकिन आप कुछ गिने चुने टॉपिक पर बोल सकते हो। जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली, टेल मी अबाउट इंडिया, टेल मी अबाउट योर फेवरेट क्रिकेटर, टेल मी अबाउट योर फेवरेट पिकनिक स्पॉट, राइट। इन 8-10 टॉपिक पर बोल सकते हो। इनके अलावा मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिशियन, करंट सिनेरियो, ग्लोबल वार्मिंग, तो इन टॉपिक पर शायद आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि इन टॉपिक की स्मार्ट वर्ड्स की लिस्ट आपके पास नहीं है, वो वोकैबुलरी वर्ड्स की लिस्ट आपके पास नहीं है, वो टर्मिनोलॉजी आपके पास नहीं है, और वो नॉलेज आपके पास नहीं। एंड बिलीव मी, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो इंग्लिश छोड़िए, आप हिंदी में भी नहीं बोल सकते। अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको हिंदी के हजारों टॉपिक देता हूँ, जिसका नॉलेज आपको नहीं है ना, तो 4 दोस्तों के सामने भी आप नहीं बोल पाएंगे, राइट। सो यस मोटा सर। मोटी मोटा मोटी कहना मैं ये चाह रहा हूं आपको कि हमारी लैंग्वेज ही हमारा नॉलेज है, और नॉलेज ही लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब इंडिया में जिनको इंग्लिश आती है ना, उनको इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल माना जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में होते हैं। अभी हिंदी में एक दूसरे के साथ मिलने पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरीके से अपने बारे में बताना है, किस तरीके से सामने वाले के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरीके से नए टॉपिक पर जाना है, किस तरीके से जोक्स क्रैक करने हैं, किस तरीके से कॉन्वर्सेशन को एंड करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज हमें हिंदी में है, बस इंग्लिश में नहीं है। Yes. तो इंग्लिश में वो जब नॉलेज आ जाएगा तो वो आपके लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कहने की बात अगेन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश अगर आपको आ गई तो आपकी किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक में एक्सपर्ट बनने की आपकी अडेप्टेबिलिटी जो है ना, वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है। और यही एक चीज जो है वो मार्केट में जिनको इंग्लिश बोलनी आती है ना, उन पर ट्रस्ट करने के लिए काफी है कि उनकी अडेप्टेबिलिटी या फिर एबिलिटी जो है वो नॉन इंग्लिश स्पीकर से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो किसी भी चीज को बड़े जल्दी समझ सकते हैं, उसमें मतलब एक एवरेज या फिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 3 लेवल का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है। ठीक है, कितने महीने का? 6 मंथ। बिलीव मी, ये 6 मंथ कहने के बाद आपका कैरेक्टर जो है ना वो अलग ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, कहते हैं कि सर 1-2 महीने का कोर्स नहीं, क्या 1-2 महीने के कोर्स में मतलब आपको इंग्लिश आएगी नहीं, बस आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद होगी। जिंदगी भर इंग्लिश सीखनी है आपको, या फिर आपको एक ही बार जो मैं कहूंगा वैसा करोगे तो 6 महीने के बाद आप एकदम दुनिया में किसी भी कंट्री में जाओगे आप, तो आपका इंटरनेशनल करियर बिल्ड होगा। आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी दैट। ओके, सो 6 मंथ रेडी, राइट। नाउ यस यही सर। ओके, नाउ मैं आप लोगों को एक टास्क देने वाला हूं। मैं आप लोगों को अभी 10 सीक्रेट रूल्स भेज रहा हूं। ठीक है, नाउ 10 सीक्रेट रूल्स क्या है? देखो, अभी
मेरी बेटी को जिस तरीके से मैं इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ ना, तो वो सिखाने का मेरा तरीका नेचुरल है, और उसका इंग्लिश सीखने के लिए अप्रोच और उसका माइंडसेट भी नेचुरल है। ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको रट्टा मार के वोकैबुलरी वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो माइंडसेट आपका हो, इसके लिए आपको 10 सीक्रेट रूल्स स्टडी करना बहुत जरूरी है। 10 सीक्रेट रूल्स स्टडी करोगे तो आपका नेचुरल माइंडसेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपने 10 सीक्रेट रूल्स कंप्लीट कर दिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि संजीवन सिंह, बबलू कुमार और चंदन इंग्लिश सीखने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, और जो मैं रूल्स और इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं उनको भी वो फॉलो कर रहे हैं, और मुझे आपकी मेहनत दिखेगी, ठीक है, Yes, sir. समझ रहे हो ना। और अगर आपकी मेहनत Yes, sir. दिखेगी तो मुझे भी आपको यस सर। पढ़ाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो ये नॉर्मली ऐसा कोर्स नहीं है कि बस ये आपकी फीस भर दो, ये आपका कोर्स रहा, करना है तो करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं पहले आपको 10 सीक्रेट रूल्स दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ। अभी आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैं आपको 10 सीक्रेट रूल्स भेजूंगा, साथ में मैं आपको एप्लीकेशन की लिंक भी शेयर करूंगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिएगा। 10 सीक्रेट रूल्स आपको कंप्लीट करने हैं 2 दिन में। कितने दिनों में? 2 दिन। 2 दिन 2 में। दिनों में। मैं जानता हूँ आप आपकी लाइफ में काफी बिजी होते हो, बट अपने आप के लिए टाइम निकालो। टाइम मिलने पर किसी को मिलना और टाइम निकाल के किसी को मिलने जाना, इसमें फर्क होता है, Yes, sir. बहुत फर्क। Sir. एग्जैक्टली Yes. उसी तरीके से बस यूं ही टाइम मिला तो इंग्लिश स्टडी करूंगा, और टाइम निकाल के इंग्लिश स्टडी करना, इसमें भी फर्क। अपने आप के लिए टाइम निकालोगे ना, तो जो ऐसे अंधे होकर माइंडलेसली टाइम मिलने पर स्टडी कर रहे हो ना, उनके आगे आप आराम से जा सकते हो अगले 3 से 6 महीने के अंदर, ठीक है। आपको पता है कि आपका कंपटीशन कैसे लोगों के साथ है, तो उनको बीट करना है, तो आपको अंदर से ये जो ब्राइट रीजन मैंने आपके पूछा पहले भी कि क्यों सीखना है, क्योंकि अगर ये प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे ऐसा अगर बस जैसा सबका होता है कि हाँ सर रीजन आनी चाहिए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इस तरीके के रीजन है ना, तो फिर आप बड़ी जल्दी गिव अप कर दो। अगर आप आपके गांव से बाहर निकल कर दुनिया को दिखाना चाहते हो बबलू, कुछ अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने आप के लिए यस। कुछ करना चाहते हो, चंदन कुमार आप भी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हो, दिल्ली में आए हो तो आप कुछ करना चाहते हो, संजीवन सिंह Yes, sir. आपको लोग हल्के में ना ले, जहां जाए आपकी रिस्पेक्ट हो, आपके अंदर एक रोल मॉडल है, उसको आप जगह अनलॉक कर, ताकि दुनिया को, खुद को, फैमिली की नजर में आप एक रिस्पेक्टेड फील कर सके। इसके लिए आपको अगले 6 महीने तक और डेली सिर्फ 1 ही घंटा करना है, 6 महीने तक सिर्फ 1 घंटा, बाकी कोई नहीं, सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। जैसे हमने कल स्कूबी डू का लेसन सेट देखा था, वैसे ही सारे लेसन सेट, Yes, sir. 24 लेसन सेट्स आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में, ठीक है। अब एक लेसन सेट आपको 7 दिनों तो क्यों स्टडी करना है, अब ऑडियो स्टोरी क्या है, वोकैबुलरी लेसन क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी क्या है, ग्रामर स्टोरीज क्या है, आपको होमवर्क में क्या करना होगा, रिकॉर्ड एंड रिव्यू की एक्टिविटी क्या है, ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में, और वो जो 10 सीक्रेट रूल्स आप कंप्लीट करोगे उसमें आपको समझ में आएगी। 10 सीक्रेट रूल्स में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। संजीव सिंह आप शायद दिन भर बहुत परेशान हुए हो, उबासी आ गई आपको। हाँ जी। नहीं सर, अभी आ सकते थे सर। जब कोई स्टूडेंट का हाथ ऐसा हो जाता है ना, तो लगभग उसकी 10% बैटरी थी, ठीक है। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ ऐसा हाथ आ जाता है, फिर कई का ऐसे दोनों आ जाते हैं, ठीक है, फिर कुछ ऐसे पीछे हाथ करके बैठ जाते हैं। लड़कियां जो है ना वो फिर रंगोली निकालने लगती है, मेहंदी निकालने लगती है। साक्षात ब्रह्मदेव ने भी आकर नीचे अगर पढ़ा है ना, तो भेजे में कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हो। मैं आपको मतलब थोड़ा सा रूडली नहीं बोल रहा हूँ, बट अपनी हम किनेस्थेटिक लर्नर है, हमें हमारी बॉडी से एनर्जी मिलती है। अगर आपकी बॉडी रजिस्ट कर रही है या फिर प्रेशर में अगर आप ज्ञान लोगे ना, तो वो कभी टिकेगा नहीं, जबरदस्ती लिया हुआ ज्ञान कभी टिकता नहीं, ठीक है। सो जब भी आप इंग्लिश स्टडी करोगे ना, तो एनर्जेटिक और थोड़ा सा मोटिवेटेड पॉजिटिव आपको फील करना है, ऑलराइट, ठीक है। जी तो सर। मैं आपको 10 सीक्रेट रूल्स अभी व्हाट्सएप पर भेज दूंगा,
एप्लीकेशन की लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब 10 सीक्रेट रूल्स को कंप्लीट आपने किया है या नहीं, ये मुझे भी पता होना चाहिए, राइट? Yes, sir. तो मैंने आप लोगों के लिए उसमें 4 टास्क बनाए, 4 टास्क। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले उन 4 टास्क को आपने ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज 4 टास्क एंड देन यू हैव टू परफॉर्म इट। अगर आपने वो परफॉर्म कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने 10 सीक्रेट रूल्स देखे हैं या नहीं, Yes, sir. Yes, कि आप सीरियस हो या नहीं। ठीक है, 2 दिन दे रहा हूं, 110 मिनट की वीडियो है। आपने मुझे जो भी टास्क है वो परफॉर्म करके मुझे स्पेसिफिकली व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन किया है, वहां पर आप रिस्पेक्टफुली बिहेव करिएगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन आए तो एकदम से जरूरी नहीं कि मतलब आप रिएक्शन ऐसा दो कि सारे लोग थोड़े से मतलब, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे yes, जी, लड़कियां भी है, तो प्लीज किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब मत करिएगा। ठीक है, हमारे okay, sir. माताएं और बहनें हैं वहां पर, तो उनको रिस्पेक्टफुली बिहेव करिएगा। ऑलराइट, बस हंसते खेलते Yes, ये जो इंग्लिश जो है ना वो आ जाएगी। आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी दैट इफ यू फॉलो माय रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली you'll be having that perfect American accent in few days. Right? yes. Now, अगर आप यस लोगों सर। की अभी आप लोगों की कुछ दिक्कत, डाउट, क्वेरी, परेशानी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर आपके जो कुछ, 10 हाँ जी जी, 10 रूल है वो देखकर फोरकास्ट करने हैं। हाँ मैं आपको 10 सीक्रेट रूल्स जो है ना वो भेज दूंगा मैं आपको ठीक है, उनको स्टडी व्हाट्सएप पर। करके और फोरकास्ट। हाँ, जो टास्क है वो आपने फाइंड आउट करने हैं और मुझे परफॉर्म करके बता देंगे। ओके, सर मुझे तो मिली हुई थी सर। आपने कंप्लीट नहीं किए ना लेकिन। यस सर, हाँ मैंने कंप्लीट, सिर्फ एक ही वीडियो देखा था। वही तो। अगर आपने जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं किया, आपने कोर्स कब से ज्वाइन किया और कब कर रहे हैं, मतलब वो, बबलू देखो, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप आपकी यस तरफ से अगर कोई इनपुट नहीं आएगा ना तो मेरी तरफ से आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। आज आपको गलती से मिल गई लिंक, इसके बाद में नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? देखो, यस सर। मैं थोड़ा सा टाइम सेल्फिश इंसान हूँ। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मानो आप एक हेलीकॉप्टर में बैठे हो। ठीक है, ध्यान से सुनना आप मेरी चीज। आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो, आपका हेलीकॉप्टर जा रहा है समंदर के ऊपर से। नीचे देखते हो आप, तो नीचे एक बड़ा सा जहाज है जो डूब रहा है, और जहाज पर 2000 लोग मर रहे हैं। कितने? 2000 लोग हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, सब कोई है, और वो मरने वाले हैं। आपके पास हेलीकॉप्टर है, एक पायलट है, और आपके पास जगह है 4 लोगों की, यानी कि 4 लोगों को आप बचा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि आप 4 लोगों को बचा सकते हो, तो 4 लोगों को, कौन से लोगों को बचाओगे आप? आपका आंसर देने से पहले मैं बताता हूँ कि आंसर क्या होगा। जो आंसर मैं बताऊंगा ना, बस उन्हीं लोगों को आप बचाओगे, बाकी किसी को नहीं बचाओगे। अब बताइए कि आप किसको बचाओगे? उस जहाज पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरत है, यंग मैन है, किनको बचाओगे आप? 4 लोग। Young man. यंग, अपने आप को किनको बचाओगे चंदन जी? A young man, sir. यंग मैन को बचाओगे। अच्छा, अपने जैसे यंग मैन जो है वो उनको बचाओगे, चंदन कुमार। अच्छा बबलू, आप किसको बचाओगे? सर बच्चे को। बच्चे को बचाओगे। संजीवन सिंह, किसको बचाओगे आप? जो जहाज, बच्चे और जहाज के जो ड्राइवर है हाँ हाँ, नहीं जहाज तो अपने डूबने आप। ही वाला है, जहाज तो डूबने ही वाला है। बस अच्छा, बच्चों को बचाऊंगा सर। अच्छा बच्चों को बचाओगे, गलत। ना ही आप बच्चों को बचाओगे, ना ही यंग मैन को बचाओगे, ना ही किसी को बचाओगे। ध्यान से डूबने सुनिएगा। वाला है। जो आपकी तरफ सबसे पहले तैर कर आने की कोशिश करेगा ना, आप उसको बचाओगे। जी सर, यस। राइट, गुड सर।
जो बाहर जो अपने जिसको आप में जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत नहीं है, वो उसके पास अगर आप जाओगे ना, वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन आप भी मरोगे उसके साथ। आपको जिसको नीड है सर उसी को बचाएंगे। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली, बबलू कुमार, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यस सर, यस सर। आपकी तरफ से वो स्विमिंग मुझे दिखनी चाहिए। तभी मुझे व्हाट्सएप पर डेली कम से कम 2000 मैसेजेस आते हैं। हर किसी के साथ में बात कर सकता हूँ उतनी देर? नहीं कर नहीं सकता। सर। सबको मैं नहीं बचा सकता। आपकी तरफ से वो स्विमिंग दिखेगी तो ही मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए टू द यस पॉइंट, सर। ऑन मैं द टॉपिक, ज्यादा इधर की बातें नहीं करते हुए, मैं आपको अभी फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 10 सीक्रेट रूल्स भेज रहा हूँ। 4 टास्क आपको आइडेंटिफाई करने हैं, परफॉर्म करके मुझे सेंड करने हैं। बूम बूम, उसके बाद हम आपका कोर्स जो है स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान में शुरू करेंगे। आपके टॉप 4 प्रॉब्लम्स भी आपको मुझे सेंड करने होते हैं, वो भी एक एक्टिविटी आपको उसके साइड बाय साइड करनी है। एक बड़ी सी नोटबुक करिएगा, एक्सपेंसिव डायरी करिएगा। संजीवन जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप एक डायरी और पेन लेकर बैठे हो। आप दोनों ने भी एक एक्सपेंसिव डायरी लेनी है। यू ही बस कोई 10, 5, 20, 25 रुपए की कोई नोटबुक मत करना। यस, यस सर। यस, आई रियली लाइक इट। बस ऐसी डायरी आप, यस यस संजीवन जी, वेरी गुड। ऐसी डायरी आप एक इंग्लिश के लिए करो, क्योंकि उसमें जो लिखोगे या फिर आपके ड्रीम्स जो भी वो लिखोगे ना, उसके उसके अंदर, तो वो आपके साथ रहेंगे। 10-20 रुपए की बुक अगर आपकी कहीं रह भी गई ना, तो वो अच्छा छोड़ो यार, क्या, वो फीलिंग्स आपके साथ। ठीक है, हम इमोशनल हैं कहीं ना कहीं, तो इमोशंस को हमें इनकॉर्पोरेट करना है इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए, सो आज का ये सेशन खत्म करते हैं। पता है आपको क्या करना है? मैं अभी 10 सीक्रेट रूल्स भेज रहा हूँ, अगर बबलू आपने कंप्लीट नहीं किया है, दूसरी बार शायद मैं आपको पूछूंगा अभी। ठीक, सर कंप्लीट कर लूंगा सर। उस बिल्कुल। बैटरी मेरा नहीं चार्ज होने के कारण मैं नहीं कर पाया था सर। अच्छा ठीक है, मेरा चलिए। मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया पिन पर सर, इसी कारण मैं चार्ज नहीं हुआ। सिर्फ एक देखे थे, गेटअप एनसीटीवी, बस अच्छा वही ठीक, कंप्लीट हुआ। अच्छा ठीक है, चलो, मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा रूड और हार्श हुआ आप पर, बट कभी कभी ये जरूरी होता है। कोई कोई दिक्कत नहीं सर। जरूरी होता है, राइट। कभी अगर मैं आप लोगों के यस ऊपर सर, थोड़ा सा हार्श हो जाऊं, जरूरी है। तो मतलब मुझे ये मत समझना, ठीक है? कोई दिक्कत चलिए, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं और सर। और सर उतना और होनी चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि सर आपने आप अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई यार मेरी जेब में डाली है। 10 रुपए भी अगर आज किसी के गिर जाए ना, तो मैं तो देखता हूँ यार, आपने इतने पैसे जेब में डाले, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ऊपर मैं शायद प्यार, साम दाम दंड भेद कैसे भी क्यों ना हो, आपसे वो करवाऊं। पर वो होना चाहिए, आप में भी वो जज्बा होना चाहिए, राइट। यस सर। चलिए, इसी तरीके से आपके अरे सैटरडे संडे और एक वीक डेज में आपका सेशन भी होती जाएगा मेरे साथ, जिसमें हम धीरे धीरे, आज तो ये पहला सेशन है इसलिए हिंदी में बातें हो रही है, बट इसके आगे हम इंग्लिश में भी बातें करते जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, आप किस फील्ड के, तो उस फील्ड के रिलेटेड आपको क्या नॉलेज है, एक्सपर्टीज कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हम धीरे धीरे बूस्ट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ऑलराइट, Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए, अगर आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत, डाउट, क्वेरी, परेशानी है, तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है, कभी भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। Yes. फोन अगर मैंने नहीं उठाया तो व्हाट्सअप करिए, राइट। संजीव जी, आप कुछ कहना Okay. चाहते हो, राइट? शायद। गुरु एक अच्छा मिल जाए ना तो उससे बड़ी कामयाबी कुछ नहीं। तो समझा आप नहीं? मुझे पहले जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, कल मैंने आपको अटेंड किया आपको जो मीटिंग में। हाँ हाँ, तो एक गुरु अच्छा मिल जाए ना सर, उससे बड़ा कुछ तो है ही नहीं सर। तो अच्छा। आप मुझे मिल गए, मैं, हाँ जी, राइट, तो इट्स मेरा तो इट्स आज एन आसान हो ऑनर फॉर जाता है। मी। राइट, थैंक यू। गुरु तो बहुत बट बनाया, अच्छा नहीं है सही, क्योंकि लेकिन ये तरीका होता चीज, है ना सर, इससे सोच। ये चीज आप क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि आप में वो लर्निंग का जज्बा है। ये सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखाऊंगा, 99% आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ, 1% है सही जी टीचर मिलना, शायद वो मैं कर लूंगा, लेकिन 99% आपके ऊपर है। ठीक है, सो इट्स एन ऑनर फॉर मी। जी मुझे निराश मत करिएगा, जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना करिएगा, राइट। एंड happily जी you सर। will reach your English fluency goal in few days. All right. So I wish यस you सर। very all the best. Just
I'll be sending you the 10 secret rules and essential links. Just go through it, complete the task, and send it to me. All right, and see you soon. Bye bye. Okay. Bye bye. Good night. Bye, Bye bye, guys. Charlie. Good Bye night. bye, Bablu. Bye bye, Sanjivan. Good night. Okay.